जो जो देखी बीत राग ने सो होसी वीरा रे। जो जो देखी बीत राग ने सो होसी वीरा रे। अनहोनी होसी नहीं जग में काहे होत अधीरा रे। काहे होत अधीरा रे। जो जो देखी बीत राग ने सो होसी वीरा रे। जो जो देखी बीत राग ने सो होसी वीरा रे। अनहोनी होती नहीं जग में काहे होत अधीरा रे। काहे होत अधीरा रे। जो जो देखी बीत राग ने। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। अब आगे की कहानी। अंजना और बसंत दोनों नगर सीमा से काफी दूर निकलकर रात्रि में एक वस्तिका में विश्राम करते हैं। प्रातः की अमृत बेला में अंजना उठते भगवंतों को याद कर अपने चिंतवन आत्माराधना में बैठ जाती है। क्या विचार करती है हमारी अंजना? चाहे जीवन में कैसा भी प्रसंग हो, वस्तु की स्वतंत्रता को स्वीकार कर अपने आत्मा की आराधना कर शांत रहना ही श्रेष्ठ कर है और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। आकुलता करके क्या मिलेगा? उल्टा दुख ही मिलेगा। आज तक आकुलता करके कभी भी कोई परिस्थिति बदल पाई है? वस्तु का परिणमन तो स्वतंत्र है, व्यवस्थित है। आज तक फिरने फिराने में कुछ फिरा है क्या? नहीं। ये तो सब हमारे पूर्व के परिणाम का फल है। इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हमारे हाथ में कुछ है तो ऐसे समय में अपनी आत्म आराधना को और उग्र कर, गायक को और ऊर्ध्व कर, बस उसी में रुचि बढ़ाकर उसी में ही लीन हो जाना ही श्रेष्ठ कर है। चाहे जैसे संयोग हो, शांति और धैर्य ही लाभ का कारण है। अनुकूलता, प्रतिकूलता, संयोग, वियोग, मिलना, बिछुड़ना, यही तो संसार की स्थिति है। हजारों बार जीवों का संयोग हुआ है, वियोग हुआ है। हजारों का राग नियति ने बुलाया है। जिस पर्याय में जन्म लेता है उस पर्याय में ऐसा तन्मय हो जाता है कि फिर वही राग द्वेष, फिर वही संसार चक्र। अरे अपने में तो इसे सुख भासित भी नहीं होता, इसलिए निमित्तों में ही सुख बुद्धि ढूंढने की कोशिश में लगा रहता है। निमित्तों में सुख बुद्धि होने से नैमित्तिक राग द्वेष रूपी भावों का पक्ष मिटा नहीं पाते। राग द्वेष की धारा निरंतर चलती रहती है। जब तक कि मैं विश्वास नहीं करूंगा कि मैं ही सुख स्वरूपी आत्मा हूं, तो कौन तुम्हें तीन लोक में भी आकर कोई सुखी नहीं कर सकता। मुझको मेरे अलावा कोई भी सुखी नहीं कर सकता और मुझको मेरे अलावा कोई दुखी नहीं कर सकता। मुझको मेरे अलावा कोई हानि नहीं पहुंचा सकता और मुझको मेरे अलावा कोई अपमानित नहीं कर सकता। ऐसी चिंतवन में हमारी अंजना सती बैठी थी, पर महादेवी की पदाघात की पीड़ा से कभी कभी तड़प उठती। तो बसंत कहती, चोट बहुत गहरी है ना अंजना? तो अंजना क्या कहती है हमारी? क्या हम उस विगत घटना को भूल नहीं सकते? हमारा जीवत्व, हमारा अमरत्व हम में ही छुपा हुआ है।
हर परिस्थिति अघट है। हमें कोई घटना घटती ही नहीं है, इसलिए तो हम अब तक बचे हुए हैं। हमें अभी तक के कोई मिटा नहीं हो सकता, नहीं तो हम कब के मिट चुके होते हैं। इसी से तो हमारी जीवत्व शक्ति सिद्ध होती है, इसी से हमारे आत्मा की अमरत्व सिद्ध होती है। बसंत कहती है कि अंजना, इस तुम्हारे शांति और धैर्य तो मेरी समझ के बाहर है। पूरी तरह थकने के बाद पूरा दिन निकल जाता है। एक ग्राम में रात्रि का निवास करते हैं। अगले दिन सूर्योदय होते ही अगले पड़ाव की ओर बढ़ पड़ते हैं। रास्ते में मिले भोले भाले ग्रामजन के साथ सभी अंजना के वात्सल्य के पात्र बनते जाते हैं। इस प्रकार ग्राम पूर्ववासियों में से निरंतर आगे बढ़ती जाती है। प्रसव का समय निकट आया जान बसंत अंजना से आग्रह करती है कि अब हम एक ही गांव में ही रुकते हैं। लेकिन अंजना सावधान, अपने स्वभाव के प्रति और जागृत होकर और निर्भय निशंक होकर वन की ओर आगे बढ़ती चली जाती है। अंजना समझाती है, बसंत, हमें जगत का कुछ भी नहीं चाहिए। हम जगत से विमुख होकर मोक्ष के मार्ग पर चल रहे हैं। स्वभाव में सुभट, अंतर में निर्भय है। इस जगत के जीवों के अहंकार और कर्तृत्व के पोषण में हमें निमित्त नहीं बनना है। इसलिए अब तो हमें वन की राह पकड़नी है। एकमात्र संतों की तपस्थली निर्जन वन ही हमारे लिए इष्ट है, वही हमारा वास होगा। इसी दृढ़ता और विश्वास के साथ अंजना और बसंत आगे बढ़ते चले जाते हैं। अंजना निरंतर अविरल दिशाहीन किंतु लक्ष्य सहित आगे बढ़ती जा रही है। पैरों में कितने कांटे चुभ रहे, कटीली झाड़ियों में भी से राह बनाने के कारण शरीर में अनेक जगहों में छिल उठा है। शरीर में कितनी जगह चोटें, थकावट और भोजन का प्रश्न तो गौण बनकर एक और हट ही गया। पर सम्मुखता वाले जीवों को से अंजना बहुत दूर निकल चुकी है। किसकी खोज में? निर्ग्रंथ दिगंबर संतों की खोज में, जंगल में मंगल। उनकी छत्र छाया में अपनी आत्माराधना की उग्रता के लिए हमारी अंजना जंगल की ओर निर्भीक निशंक निकल चुकी है। अब आगे क्या होता है आगे की कथा में, तब तक के लिए सबको मेरा सादर जय जिनेंद्र। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे